हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएससी सीजीएल का जो मैथ्स है उसके ऊपर होने वाली है। ये बिगनर एडवांस हर किसी को हेल्प करेगी। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कैटेगराइज करना है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि एग्ज़ाम के अंदर लगभग अब जैसे 50 दिन बच गए हैं, तो आपको ऐसे हो रहा है कि मैं क्या करूँ क्या छोड़ूँ, इतना लंबा सारा सिलेबस है, किसी टीचर की क्लास ले रहा हूँ, उसकी क्लास में 20-20 क्लासेस हैं, एक दिन में एक क्लास भी लेता हूँ तो 20 दिन एक ही टॉपिक के अंदर लग जा रहे हैं। मैं कैसे करूँ, कौन सी चीज़ों को करूँ, किसको छोड़ूँ। तो वो सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाने वाली हैं। कैसे कैसे आप इन चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हो, कैसे आप अपना जो तैयारी है वो कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक वाइज वेटेज बताऊँगी। हर एक सब्जेक्ट में से, हर एक सब्जेक्ट तो मैथ्स ही है, हर एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक क्लियर रोड मैप होता है कि मुझे इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि इसमें से लगभग इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आप अवॉइड करके भी चल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको जो स्क्रीन के ऊपर शो कर देती हूँ एक एक टॉपिक की जो आपकी वेटेज है वो। बाकी मैंने साइड में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से आपको बता भी देती हूँ मेजरली। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज दोनों मिला के आपके जो टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी परसेंटेज के 2 हो जाते हैं, कभी प्रॉफिट एंड लॉस के। यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस के 2 होते हैं। उसके बाद रेशियो और मिक्सचर दोनों से मिला के एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरेज के क्वेश्चन जो 2022 तक था उस टाइम तक काफ़ी पूछे जाते थे। इस बार लगभग ऐसा था कि कुछ शिफ्ट में पूछे गए थे, कुछ शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे। जो ये वेटेज मैंने निकाली है वो 2023 की 3-4 शिफ्ट को एनालिसिस करके उसके बाद में मैंने निकाली है। तो एवरेज के क्वेश्चन 2023 के अंदर थोड़े से कम पूछे गए हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क बहुत ज़्यादा पूछा गया था। 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के और फ्री के नंबर होते हैं, 6 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक ठाक लेवल होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन का। एस आई एंड सी आई, एस आई तो बहुत ही कम पूछा जाता है। सी आई के किसी में एक क्वेश्चन था और किसी में नहीं था। लगभग एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एल्जेब्रा के 2 या 3, या तो 2 आएंगे या फिर 3 आएंगे। आपके ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन होते हैं। ज्योमेट्री के आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। मेंसुरेशन के 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। आपके डीआई के 2 क्वेश्चन होते हैं। और आपके मिसलेनियस जैसे सिंप्लीफिकेशन बच गया आपका, या बाकी और भी जो टॉपिक बच गए उनसे 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। ये तो था 2023 का आपका पैटर्न। 2023 के साथ साथ में 2024 का अगर सीपीओ देखा जाए तो सीपीओ 2024 के अंदर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था। बस एक चीज़ अलग थी, वो थी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। तो यहाँ पे लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता था सिंप्लीफिकेशन का, और अब मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि प्री के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन आपसे सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको बहुत अच्छी कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो टॉपिक आपके। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को उनको करना होता है। अगर इन टॉपिक को देखें तो मोटा मोटी मैं आपको समझा देती हूँ कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें मस्ट डू हैं, या जो अभी के टाइम पे हमारे कुछ टॉपिक हो गए हैं और कुछ हम छोड़ना चाहते हैं, तो किन को छोड़ सकते हैं और किन को बिल्कुल करना ही करना होगा। परसेंटेज आपको करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपको करना होगा। 2 टॉपिक आपके हो गए। उसके बाद में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, 4 टॉपिक आपके जो अर्थमेटिक के ये मस्ट डू हैं। बाकी अगर कुछ छूट भी जाए तो ये नहीं छूटना चाहिए आपसे। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं एडवांस के अंदर आपको एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके टिप्स के ऊपर होने चाहिए। इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ में सिंप्लीफिकेशन और डीआई अगर आप कर लोगे, डीआई में टाइम कंज्यूमिंग होता है आपको पता है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो काफ़ी हद तक आपके जो क्वेश्चन हैं जैसे 25 में से 20 क्वेश्चन के अराउंड आप बना पाओगे। ये टॉपिक आपको 4 टॉपिक मैंने आपको एडवांस के बताए हैं, और 4 टॉपिक ही मैंने अर्थमेटिक के आपको बताए हैं। अगर आप ऐसी स्टेज के अंदर हो, आपको चूज़ करना है कि मैं कौन सा करूं और कौन सा ना करूं, तो ये 4 टॉपिक आप सिर्फ अगर एडवांस और अर्थमेटिक के कर लोगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो आपकी हैं वो कवर हो जाएंगी। बशर्ते आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी कैलकुलेशन आपका जो एग्ज़ाम है प्री का या मेंस का उसके अंदर देखने को मिलती है अभी टीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर। उसके साथ साथ में जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, उनको तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करनी ही करनी है। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि इन चीज़ों को करना कैसे है, कहाँ से आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हो और कैसे कैसे इन चीज़ों को
एक रोड मैप तो मिल गया कि ये चीज़ें करनी है। अब उन चीज़ों को करने का एक रोड मैप और मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो में बनाऊंगी और बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर मैं आपको समझा दूंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपकी स्पीड है और जो आपकी कैलकुलेशन है और आपको कैसे कौन से टॉपिक को स्किप करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे मॉक टेस्ट लगाने से। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप लोगों को हमेशा मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट एटलीस्ट कवर कर लो। और प्रीवियस ईयर के अंदर भी अगर मैथ्स आपका वीक है तो मैथ्स के सेक्शनल मॉक टेस्ट अलग से लगाओ जो प्रीवियस ईयर वाले हैं। प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक टेस्ट बुक के ऊपर आपको दे रखे हैं। मैथ्स के अलग से हैं, रीजनिंग के अलग से हैं, जीएस के अलग से हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग से भी हैं और कंबाइंड वाला जो मॉक है वो भी है। तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना, क्योंकि पास प्रो के अंदर की ये प्रीवियस ईयर वाली फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक का जो प्राइस है वो थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में अगर देखें तो बढ़ गया है ऑटोमेटिकली। मैं आपको एग्री कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि 200 या 250 के अंदर जो पास मिल जाता था वो ये प्राइस बढ़ गया है। लेकिन जितना अभी प्राइस है 500 के अराउंड जो प्राइस है ये बिल्कुल वर्थ है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि 365 दिन के लिए आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 2 रुपये भी आपकी कॉस्टिंग नहीं पड़ रही है। इतने सारे मॉक टेस्ट होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप डेफिनेटली इनका जो पास प्रो है वो ले सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप चाहिए आपको तो DSSC कूपन कोड लगा लेना, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक चीज़ तो क्या है कि कैलकुलेशन, आर्ट ऑफ स्कीपिंग और आपकी जो कैसे आपको पेपर को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे। आगे आने वाले 50 दिन हैं, 50 सेक्शनल मॉक टेस्ट अगर आप लगा दोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने जो मैथ्स है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे। एक चीज़ हो गई। उसके बाद में दूसरी जो चीज़ है कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट्स अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, देखो अब 8 टॉपिक मैंने बताया, 8 टॉपिक में से 4 से 5 6 टॉपिक तो कुछ आपने कवर कर रखे होंगे, कुछ 1-2 टॉपिक जो बचा हुआ है उसका आप टाइम स्लॉट डिवाइड कर दो कि मैं 1 से 1.5 घंटा दिन के अंदर पढ़ूंगा। 1 से 1.5 घंटा भी आप बेसिक वाले जो यूट्यूब के ऊपर फंडामेंटल आपके करके या बेसिक वाले जो टॉपिक मैथ्स के कवर करवा रखे हैं वहाँ से भी अगर आप करोगे तो वहाँ से भी आपका हो जाएगा। एक टॉपिक के ऊपर आप 7 से 8 दिन लगा के उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो और उसके क्लास नोट्स बना लो अगर नहीं बने हुए हैं। अगर बने हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो काम खत्म हो गया, बस कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट्स के लिए जिनके क्लास नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो अपनी क्लास नोट्स से अपने कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करते रहो। जिनके नहीं बने हुए हैं वो अपने क्लास नोट्स बना लो किसी भी टीचर की क्लास देख के। और यूट्यूब के ऊपर भी कंप्लीट मैथ्स फ्री के अंदर पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से भी पढ़ के इनके बना सकते हो। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है जो आपका स्कोर को इम्प्रूव करेगा और आपके स्कोर को एकदम से हाइक पे लेके जाएगा, वो वाला जो पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितने भी टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आपसे, उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत बार आपको रिकमेंड किया हुआ है कि किरण वाली बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारे दे रखे हैं, लेटेस्ट सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी अप्रोच भी अच्छी अच्छी दे रखी। तो जो ये किरण वाली बुक है ऑलमोस्ट लोगों के पास में ऑलरेडी है, जिनके पास में नहीं है वो जाके ले सकते हो। जो रेफरेंस फोटो है वो मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगी और बाइंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो अभी आपको एक क्लियर रोड मैप आपको मैंने समझा दिया। 3 स्टेप्स के अंदर चीज़ें होने वाली हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। रोज़ एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है टेक्स्ट बुक से, प्रीवियस ईयर वाला सेक्शनल मॉक टेस्ट। उसके बाद में डेली 2 घंटे आपको कॉन्सेप्ट्स को देने हैं। 2 घंटे कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप नए भी पढ़ सकते हो या पुराने अगर ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं तो अपने क्लास नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। और 1 से 1.5 घंटा ही आपको प्रैक्टिस के ऊपर देना है। डेली 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो भी टाइम लगा के करने हैं। चैप्टर वाइज वाली बुक ले लेना, उसमें से हर एक चैप्टर के आप बस 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। टाइप वाइज से अगर कर रहे हो तो हर टाइप से 10 क्वेश्चन कर लो, या अगर 20 टाइप हैं उसके अंदर तो हर टाइप से 10 क्वेश्चन कर लो। अगर 10 टाइप हैं तो हर टाइप से 20 क्वेश्चन कर लो। मतलब टोटल 200 से 250 क्वेश्चन एक चैप्टर के अगर आप लगा लोगे तो उस चैप्टर के अंदर काफ़ी अच्छी आपकी कमांड हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स उसके आपको रिवाइज कर लेने हैं, कैलकुलेशंस के ऊपर डेली आपको काम करना है और एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगाना है। इतनी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आज से भी इन चीज़ों को अगर फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो अराउंड 40 आप स्कोर कर लोगे। और मैथ्स जिनका वीक है उनके लिए 40 स्कोर करना बहुत अच्छी बात है और बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है ये। और जिन लोगों का अच्छा है उन लोगों के लिए तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें फॉलो होती ही
नहीं है, उनको सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, उनको सारे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और हर एक चीज़ को उनको काफ़ी डिटेल में करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।